हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, क्लास 12th शुरू हो चुका है। क्लास 12th की सारी वीडियोस अपलोड की जा रही है धीरे धीरे। तो क्लास 12th में टॉपिक वाइज आपका मेंशन रहेगा कि क्या हम दे रहे हैं, क्या कंटेंट दिया गया है, उस पर मेंशन रहेगा आपके थंबनेल पे। चलिए, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है पोटेंशियोमीटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं विभव मापी। विभव मापी है क्या? पोटेंशियोमीटर में सिंपल सी बात है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, ठीक है, और लकड़ी के बोर्ड पे ये वायर फिट होते हैं। ये वायर किसके बने होते हैं जी? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का बने होते हैं ये वायर, ठीक है। इसमें 1 मीटर का वायर नहीं होता। 1 मीटर स्केल होता है साइड में, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें होती है। तो 4 मीटर से लेकर लगभग 10 मीटर तक का पोटेंशियोमीटर वायर हमारे पास अवेलेबल होता है, सीरीज में होता है। देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 100, 100 से फिर 200, 200 से 300, 300 से 400। ये क्या है? इसका मेजरमेंट। हमने 4 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर लिया है, ठीक है। जितना ही ज्यादा लंबा वायर लिया जाता है उतना ही सेंसिटिविटी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। चलिए, इसका एक पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, ये सब लकड़ी के बोर्ड में फिट होता है। एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। इस ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसके बीच में एक रियोस्टेट और एक की लगाया जाता है। रियोस्टेट का मेन काम इस सर्किट में करंट को घटाना या बढ़ाना है। इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। देखिए, ए से लेकर बी जो सर्किट बन रहा है ये है प्राइमरी सर्किट। इसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया और एक जॉकी लगाया है, ये इसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। ये सर्किट क्या है? सेकेंडरी सर्किट है। तो प्राइमरी सर्किट में करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया सकता है रियोस्टेट का, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर है क्या, पहले जानते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है। इसमें 100% एक्यूरेसी होती है। अब बात आ रही है कि सर, हमारे पास वोल्ट मीटर था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर था, तो हमें विद्युत इसकी विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? जब वोल्ट मीटर था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, देखिए कारण क्या है। वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल रूप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियली क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल तो पॉसिबल है नहीं, फाइनाइट होता है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो कुछ करंट वोल्टमीटर भी ड्रॉ कर लेता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है, यही बात यहां मेंशन की गई है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि यदि पोटेंशियोमीटर वायर का जो वायर इससे बना हुआ कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका से बना हुआ है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मोटाई, थिकनेस यूनिफॉर्म हो तो ठीक, और धारा का मान क्या हो? एक समान हो, तो किसी भी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, उस लेंथ के समानुपाती होता है। यानी वी डायरेक्टली क्या होगा? एल होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप समझिए, बताता हूं आपको। मान लीजिए यह 0 है, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 यहाँ पे है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा। 0 से लेकर कहां तक जा रहा है जी? ये लीजिए 0 करता हूं, इसको 0 करता हूं, ये 400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लेकर जा रहे हैं हम, और मान लीजिए कि यहां तक है कि 100 आ गया, 100 से आगे बढ़िए, ये मान लीजिए 60 पे, तो कितना हो गया जी? 160। जितना ही लेंथ बढ़ेगा, यहां बढ़ाएंगे तो और ज्यादा होगा, यहां बढ़ाएंगे तो और रखेगा। जॉकी को क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। जॉकी को जहां लेके जाइएगा पोटेंशियल का मान क्या होगा? वी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो वी भी घटेगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कैसे वर्किंग प्रिंसिपल को ड्राइव करते हैं? यदि मान लीजिए कि ए बिंदु से और जे बिंदु के बीच में क्या लगा दिया है? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया है? वोल्ट मीटर लगा दिया, जिससे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमको। क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस इससे बताना है हमको। तो क्या करेंगे हम? निकालना हमको V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। डिफरेंस नहीं कहेंगे उसको, पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गिवन
लेंथ, V इक्वल टू होता है आई इंटू आर, और आपका जो आर होता है रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, जो कि फिक्स होती है किसी भी दिए गए मटेरियल के लिए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एल क्या है? गिवन लेंथ है, जहां तक आपने लेंथ लिया है वो है। अगर मैं इसको लिखूं आई रो अपॉन ए इंटू एल तो कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू एल। के क्या है यहाँ पे? आई रो अपॉन ए, एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट हो गया? धारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। तो V इक्वल टू के एल, या के इक्वल टू क्या होगा? V डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एल, के कांस्टेंट है तो ये के इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू एल। इस V अपॉन एल को क्या कहते हैं? V अपॉन एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। प्रवणता, ठीक है। ये आपका हो गया के, ड्राइव कर दिया कि V डायरेक्टली के कैसे है, एल कैसे है जी? तो V डायरेक्टली एल ऐसे आता है। अब कोई पूछे कि सर विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता क्या है? ठीक है, विभव प्रवणता, प्रवणता भी जो लिखा आपने, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। देखिए भी जब बता, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी गिवन लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप ठीक है किसी भी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हिंदी में प्रति एकांक लंबाई पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कहते हैं? के, यानी विभव प्रवणता कहते हैं। के इक्वल टू हो गया V अपॉन एल। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? V का तो वोल्ट होता है और L का मीटर, वोल्ट पर मीटर, बट प्रैक्टिकली जो होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्यों होगा प्रैक्टिकली वोल्ट पर सेंटीमीटर? देखिए यहां से जो हम 0 से 100 जा रहे हैं, 100 से 200 300 जा रहे हैं, ये मीटर नहीं है। 0 से 100 जा रहे हैं वो सेंटीमीटर है। 160 लिया है, 200 लिया, 50 लिया है, तो ये क्या ले रहे हैं हम लोग? सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बात आती है कि सर इसमें जो वायर यूज किया गया है, आपने बताया कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का या यूरेका का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एलॉयज है, और एलॉयज की इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ही हाई होती है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ इस पे रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके इस पोटेंशियोमीटर का ये आपने क्या जाना? वर्किंग प्रिंसिपल जाना, उसको फाइंड किया क्या क्या होता है। अब यूज जानिए, इसका यूज क्या क्या होता है, और हर यूज को एक एक समझेंगे, एक एक वीडियो में समझेंगे हम लोग। यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग क्या है? देखिए, पहला यूज है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, कंपेयर करना कि E1 बाई क्या निकालना होता है? हमें E2 निकाल सकते हैं इससे। दूसरा, दो प्रतिरोधों की तुलना, ये भी कर सकते हैं हम लोग। R1 बाई R2 भी निकाल सकते हैं। तीसरा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, इससे प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। चौथा,
किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं, ईएमएफ। ठीक है, धारा का मान भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पांचवा, पीडी फाइंड करना, पता कर सकते हैं। किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, किसी दिए गए लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, भी निकाल सकते हैं। छठा, चाहे तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। गिवन सर्किट में करंट भी फाइंड कर सकते हैं, पता लगाना। ठीक है, अब इसमें ये वाला और आंतरिक प्रतिरोध वाला और पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, इससे आता है एग्जाम में। तो अब हम